किसी ज़माने में, किसी टाइम पे, किसी समय तुम भी, मैं भी, अपन लोग सब ना एक ही सेल थे, ठीक है? हम लोग सिर्फ एक ही सेल थे और हम जो एक सिंगल सेल से हम बने हैं, उस सिंगल सेल का नाम है ज़ाइगोट, ठीक है? ज़ाइगोट क्या है? अरे भाई, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम स्पर्म और एग सेल्स फ्यूज़ होते हैं, तब बनता है ज़ाइगोट, ठीक है? तो तुम लोग भी, मैं भी, हम लोग सब इससे ही बने हैं, एक ही सेल से, जिसका नाम था ज़ाइगोट, ठीक है? फिर क्या होता है, जब ये स्पर्म और एग फ्यूज़ कर जाते हैं और ये ज़ाइगोट बन जाता है, तो उसके बाद ये सेल खूब डिवाइड करती है, ठीक है? सबसे पहले ये एक सेल से 2 सेल बनाएगी, फिर 2 सेल्स एक बार और डिवाइड करेंगे और 4 सेल्स बना लेंगे, 4 सेल्स और डिवाइड करके ना 8 सेल्स बना लेते हैं, ठीक है? और ऐसे ही खूब सारा डिवीजन चलता रहता है, खूब सारी सेल्स बन जाती हैं, फिर फाइनली अल्टीमेटली हम लोग पैदा हो जाते हैं छोटू से बेबी के रूप में, है ना? चलो ऐसे दांत बनाते हैं, छोटू बेबी है ना? तो हम लोग पैदा हो गए छोटू बेबी के रूप में, पर भाई ये तो एक ही सेल थी, ज़ाइगोट तो एक ही सेल थी। इस ज़ाइगोट को कैसे पता कि इसको बड़े होकर एक ह्यूमन बेबी बनाना है? क्योंकि जितना मेरे को पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो कुत्ता भी पैदा होता है, बिल्ली भी पैदा होती है ना? तो मतलब बिल्ली के पेट में भी जो ज़ाइगोट होगा, उस ज़ाइगोट ने तो बड़े होकर बिल्ली बनाई, है ना? इसने बिल्ली बनाई। ओके, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग बिल्ली। ठीक है, तो इसने बिल्ली बनाई, पर हमारे मामा के पेट के ज़ाइगोट ने तो एक ह्यूमन बेबी बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? इस सेल को किसने बोला, इस एक सेल को जिसका नाम ज़ाइगोट है, इसको किसने बोला कि तेरे को ना बड़े होके ह्यूमन ही बनाना है? इस सेल को कैसे पता चला? ये मैं बताती हूँ। इसको पता कैसे पता चला? क्योंकि इसके पास है एक चीज़ जिसका नाम है डीएनए, ठीक है? ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर होता है एक लंबा सा धागा, बहुत मैजिकल धागा। कितना मैजिकल? इतना मैजिकल कि इसके कारण ही ये ना, पता क्या करता है, ये ना पूरी जानकारी स्टोर कर लेता है। हमारे मम्मा को कैसे बनाना है, ठीक है? हमारे पापा को कैसे बनाना है, उसकी जानकारी पूरा इस ज़ाइगोट के पास है, ठीक है? जो हमारा डीएनए है ना, एक तरीके से समझो कि फोटोकॉपी टाइप की है इसमें, ठीक है? इसमें सारी जानकारी स्टोर होती है, एक बुक की तरह है जिसमें खूब सारी जानकारी रखी हुई है, ठीक है? डीएनए डीएनए के फॉर्म में हमारी सेल इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, ठीक है? और क्योंकि इसके पास ये इंफॉर्मेशन है, इसीलिए ना इसने बोला, अरे भाई इसलिए तो हम लोग अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, है ना? इसलिए इसने बोला, यार पता है इसके पापा की बॉडी में ना ऐसी आंखें हैं, ब्लैक कलर की आंखें हैं, तो जो बच्चा बनेगा ना, इसकी आंखें भी ब्लैक कलर की होंगी। अच्छा पता है, मम्मी के बाल ना ऐसे बेबी है लंबे से ब्लैक कलर के, तो बेबी के बाल भी ब्लैक बनने हैं, ठीक है? तो ये सारा डिसीजन कैसे आया? ये ऐसे आया क्योंकि भाई अपना डीएनए है ना, है ना? तो तुम लोग समझ आओ, तुम लोग का जो एग्जिस्टेंस है, तुम लोग का जो वजूद है, तुम लोग ऐसे दिखते हो, तुम लोग, इवन साइकोलॉजी पता है, मतलब कौन कितना हैप्पी रहता है, ये भी 40% बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होती है। तो तुम्हारा दिखना, तुम्हारा मेंटल वेलबींग, खूब सारी चीज़ें लार्जली तुम्हारा न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो भाई हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो हम लोग हम लोग ये तो समझ गए कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? एक बार ब्रीफ आउटलुक ले लेते हैं इसका, ठीक है? न्यूक्लियस क्या है? सेल का ब्रेन है, सेल का हेडक्वार्टर है। ये यदि हम लोग सोचें कि सेल के अंदर जो खूब सारे सेल ऑर्गेनल है ना, ये लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो न्यूक्लियस उनका मुखिया है। न्यूक्लियस ना उनकी फैमिली का हेड है। वो सबको ऑर्डर दे रहा है कि ए सुन, तू आज बनाएगा इतनी एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा ये, है ना? और ये बोलेगा, ए राइबोसोम, तेरे को बनानी है ये वाली प्रोटीन आज, ठीक है? और वो बोलेगा, एक गोल्जी, वो जो प्रोटीन हमने उस दिन बनाई थी ना, उसको तू आज पैक करेगा, ठीक है? और उसको सेल के बाहर फेंक देगा, ओके? तो ये सब ऑर्डर वाला काम कौन कर रहा है? अपना न्यूक्लियस कर रहा है, ठीक है? सबसे बड़ा डिस्टिंक्ट ऑर्गेनल है। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग इसकी फ़ोटो देखेंगे, ठीक है? ये देखो, ये है हमारी डीएनए की, सॉरी न्यूक्लियस की फ़ोटो। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये सेल है और ये सेल के अंदर है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस, ये रेड कलर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है? जैसे सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे न्यूक्लियस के पास ही मेम्ब्रेन है, पता? और वो सेल मेम्ब्रेन तो एक ही लेयर होती है। न्यूक्लियस पता है कितना, मतलब न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको ना दो दो मेम्ब्रेन की लेयर चढ़ाई हुई है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है डबल मेम्ब्रेन, सॉरी, हाँ, डबल लेयर या डबल मेम्ब्रेन, ठीक है? तो हमने दो लेयर बनाया, ये आउटर लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया, ठीक है? किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है? फिर इसके अंदर एक तेरे को ब्लू कलर का धागा पड़ा हुआ है ना, धागा सा दिख रहा है जैसे कुड़ू मुड़ू करके रखा हुआ है, ये धागा है हमारा डीएनए, ठीक है? और इस न्यूक्लियस के अंदर ही ना, तो न्यूक्लियस तो सेल के अंदर का एक गोला है, इस गोले के अंदर भी
एक और डार्क कलर का गोला होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी सेल के अंदर एक गोला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी एक और गोला है जो और भी डार्क स्टेन होता है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, ठीक है। और हम इस जो अंदर वाला गोला है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये न्यूक्लियोलस जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। कौन सा इंपॉर्टेंट काम, ये बना रहा होता है राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, हमारे सेल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे लड्डू है ना, हमारी सेल से खूब सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्युलर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या कहते हैं, राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, छोटे छोटे प्यारे प्यारे दिखते हैं पर इन लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्या काम, प्रोटीन बनाना, ठीक है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना, ठीक है। तो हमारा जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस ने बनाया राइबोसोम को, और राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोलस है किसका बाप, राइबोसोम का बाप, और राइबोसोम किसका बाप है, प्रोटीन का बाप, ठीक है। तो मतलब कि प्रोटीन जो है न्यूक्लियोलस की क्या है, क्या बोलते हैं उसको, नाती, नातिन और न्यूक्लियोलस प्रोटीन का दादाजी है है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा चलता है, ओके। हाँ, फिर क्या बोली थी मैं, सेल के अंदर जो पानी भरा होता है हमने उसका नाम रखा था साइटोप्लाज्म, है ना। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी तो पानी होगा, है कि नहीं। तो इस पानी को ना हमने स्पेशल नाम दिया है, हमने इसको नाम दिया है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। सेल का पानी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का पानी न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर इसके अलावा हाँ, इसके अलावा एक बात और, जो हमारे न्यूक्लियस कवर था डबल मेम्ब्रेन से, इसमें ना पोर्स होते हैं, छेदे छेदे होते हैं, ठीक है। क्यों है छेदे, क्योंकि ये ना एंट्री गेटवे है, जिसके थ्रू कोई भी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर जा सकती है, प्लस न्यूक्लियस से बाहर भी आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अब पूरा सेल में न्यूक्लियस का प्लेसमेंट और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ओके। स्ट्रक्चर फंक्शन तो पता है हमको, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखा है, पूरी पापा की जानकारी है इसके पास, पूरी मम्मी की जानकारी है ना। और फिर ओके आगे नहीं रहता है और ये सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ये भी हमने देख लिया। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी सेल को डिवाइड होना होता है, ठीक है। सेल डिवीजन मतलब क्या, एक मम्मी सेल होंगी, ठीक है, ये अपनी मम्मी है, मम्मी सेल, गलत स्पेलिंग की मैंने, मम्मी सेल, ठीक है, ये बनाएंगी दो बेटियों को, डॉटर सेल्स, हाँ। और हमको तो पता चल गया यार कि डीएनए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने दोनों बच्चियों को डीएनए भेजे, है कि नहीं। तो इसीलिए सेल डिवीजन जब भी होते हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि न्यूक्लियस की दो कॉपी बनाना है, ठीक है। ये मम्मी क्या करेंगी, अपने न्यूक्लियस के जैसा एक और न्यूक्लियस बनाएंगे, और एक न्यूक्लियस को एक बच्ची को और दूसरे न्यूक्लियस को दूसरी बच्ची को दे देती हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन जब भी होना है तो न्यूक्लियर डिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ड्रामेटिक, ऐसा धूमता ना चलता है सेल के अंदर जब भी न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो, ठीक है। एनीवे, तो ये तो बात हुई न्यूक्लियस की, एंड ये तो हमको क्लियर ही है ना, मोरलेस। अब हम लोग आ जाते हैं किस में, अब हम लोग आ जाते हैं क्रोमैटिन में, ओ क्रोमोसोम में। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट क्रोमैटिन इज, ठीक है। इफ वी इमेजिन डीएनए टू बी अ लॉन्ग थ्रेड, तो ये थ्रेड जो है ना, थ्रेड भी असल में दो धागों से बना है, ठीक है। दो रेशे हैं मिलके जो एक डीएनए को बना रहे होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक ब्लू धागा, ये दूसरा ब्लू धागा, और इन लोग के बीच में ना ये जो ग्रीन ग्रीन बनी है ना, ये होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। हम लोग को याद नहीं करना है, बस जानकारी के लिए, ठीक है। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये दोनों धागे ना ऐसे लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। हमारा डीएनए ऐसे ही दिखता है, आई एम श्योर कि बहुत बार ये डायग्राम देखा होगा, है ना। तो ये जो हमारा धागा है, ये ना पता नॉर्मल ऐसे ही नहीं पड़ा होता है, ये ना इसके साथ एक दोस्त रहता है जो हमेशा इसके पास रहता है। इसका नाम हमने रखा है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये जो वाइट वाइट गोल गोल दिख रहा है ना, ये है प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और ये डीएनए पता है क्या करता है, इन इन हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ऐसे ऐसे गोल गोल वाइंड अप हो जाता है, ठीक है। कैसा, ये मेरी हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, और अपना डीएनए आएगा, डीएनए का दोस्त है ये, ठीक है। तो डीएनए आएगा और ये ऐसे ऐसे इसके अराउंड घूम जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे घूम जाता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है ना, ये मैंने असल में गलत बना दिया, मैं फिर से बनाती हूँ। ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना जैसे मोतियों की माला है, और मोती कौन है, हमारी हिस्टोन प्रोटीन है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड घूमा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, ओके। और ये वो फॉर्म है जिसमें डीएनए नॉर्मली हमारी सेल्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डीएनए हमारी सेल्स में नॉर्मली ऐसे खुला नहीं पड़ा होता,
हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड घुमा होता है, ठीक है। और इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। मतलब डीएनए जो है वो अपनी दोस्त हिस्टोन के साथ आराम से चिल कर रहा होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई कि यही क्रोमैटिन है। पता है हमने डीएनए को हिस्टोन से क्यों बांध के रखा है? क्योंकि भाई तुमको पता है तुम्हारी सेल्स में, तुम्हारी बॉडी में कितनी सेल्स हैं? 3 ट्रिलियन सेल्स। 3 ट्रिलियन सेल्स हैं, मतलब वो आई डोंट इवन नो कि इसमें कितने जीरोस आते हैं। इतनी सारी सेल्स, ठीक है। और पता है एक एक सेल का डीएनए कितना लंबा होता है? 5 फीट, 5 फुट। एक सेल में 5 फुट लंबा डीएनए, इतनी तो मेरी हाइट नहीं है। और अपन तो एक सेल को देख भी नहीं पाते हैं। तो इतनी छोटी सेल इतना लंबा सा डीएनए रखी है, तो उसको कुछ किसी चीज़ के अराउंड पैक करना होगा ना, तो वो ना पता एटलीस्ट हिस्टोन के अराउंड तो पैक करती है, ठीक है, हिस्टोन के अराउंड। और इसको हम लोग बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स मोतियाँ है ना, ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन है? अपना धागा कौन है? डीएनए, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन के रहता है डीएनए अपना नॉर्मल, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। बट हमको क्या याद रखना है? हमको क्रोमैटिन के बारे में ये याद रखना है कि क्रोमैटिन जो है ना, ये है रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। जब अपनी सेल कुछ बहुत बहुत ऐसे धूमता ना वाली एक्टिविटी नहीं कर रही होती है, तो उसका डीएनए ना ऐसे आराम से चिल पड़ा होता है अपने दोस्त हिस्टोन के साथ, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमैटिन, ठीक है। हम लोग आते हैं अपने मेन नोट्स पे। तो ये देखो, ये क्रोमैटिन जो है ऐसे धागा टाइप का है, जिसमें ये ऑरेंज कलर से ये जो है ये बना हुआ है डीएनए, ठीक है। और डीएनए अकेला नहीं रहेगा, ऑफकोर्स हमने अभी बात की कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, है ना। तो ये इसका दोस्त हिस्टोन हर जगह है, ठीक है, बढ़िया। पर ये जो क्रोमैटिन है ना, इसके कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब अपनी सेल एक बहुत बहुत ही खतरनाक चीज़ कर रही होती है। कौन सी खतरनाक चीज़? सेल डिविजन, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर कौन जेंटलमैन था वो, पर एक कोड दिया है कि द टारगेट, द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी सेल इज टू बिकम टू, ठीक है, इज टू डिवाइड। सब सेल, जैसे तुम लोग पैदा हुए, तुमने बोला यार मेरे को लाइफ में इतना अचीव करना ही है, ठीक है, जब तक मैं ये अचीव नहीं करूँगा तो मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। ऐसे ही सेल जैसी पैदा होती है, बोलती है मैंने तो डिवाइड करना है, मैंने तो 2 बच्चा बनाना ही है। ठीक है, तो जब भी ये सेल इतनी बड़ी हो गई है और इसने डिसाइड कर लिया कि मैंने बच्चे बनाने हैं, मैंने डिवाइड करना है, तो ये सेल की सबसे पहली चीज़ पता है क्या होगी? सेल को ना, सेल बोलेगी यार मैंने यदि 2 बच्चे बनाए तो दोनों बच्चों को मेरे को डीएनए तो देने होगा। डीएनए में तो मेरी सारी जानकारी छुपी हुई है, तो मेरी बच्चियों के पास भी वो जानकारी जानी चाहिए, है ना। जैसे हम लोग कुछ एंसेस्टर्स पास करते हैं ना चीज़ें। मैंने तो टीवी सीरियल में बस देखा है, हमारा पुश्तैनी खजाना, पुश्तैनी क्या ज्वेलरी होता है ना, तो वैसे ही सेल के पास भी है, ठीक है, कि उसको पास ऑन करना ही होता है डीएनए सब बच्चों को, ओके। पर डीएनए तो हमने देखा कैसा ऐसे घुरुर मुरुर करके पड़ा हुआ है ना, देखो कैसा कैसा पड़ा हुआ है। तो सेल बोलती है यार ऐसे में मैं कैसे दे पाऊंगी दोनों बच्चों को, है ना। तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुम ना पतंग उड़ा रहे हो छत पे, ठीक है, और जो तुम्हारा धागा है वो पूरा छत पे फैला हुआ है, पूरा ऐसा खूब सारा फैला हुआ है। अब तुमको किसी ने बोला कि मेरे को ना एक काम करो, ये जो धागा है इसको डिवाइड करना है 2 हिस्से में। तो तुम बोलोगे यार ये तो मैंने बहुत फैला दिया, मैं क्या करूँगा इसका? तो तुम ना क्या करते हो, तुम बोलते हो कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। मैं ना क्या करता हूँ, पहले एक एक उठाता हूँ लकड़ी, ठीक है, और इसके अराउंड मैं धागे को बांध देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से अपन को पता चल जाएंगे कितनी इसको धागे गिट्टी बोलते हैं ना, हम लोग तो गिट्टी बोलते हैं, आई डोंट नो तुम लोग क्या बोलते हो, बट गिट्टी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक धागे गिट्टी कैसा, लकड़ी, उसके अराउंड धागा बंधा हुआ है, ठीक है। तो सेल भी यही करता है, सेल बोलता है कि मेरे पास यार इतना लंबा सा क्रोमैटिन पड़ा है, मैं एक काम करता हूँ कि उसको ना प्रोटीन के अराउंड ऐसे बांध लेता हूँ। हमने तो लकड़ी ली थी, सेल क्या लेता है? सेल लेता है प्रोटीन, ठीक है, और इसके अराउंड डीएनए को ऐसे 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 लपेट देता है। और जब वो ऐसे लपेट देता है ना, तो हमारा डीएनए ऐसा बटरफ्लाई टाइप बन जाता है, ऐसा सुंदर सा बटरफ्लाई बन जाता है। और ये जो बटरफ्लाई शेप है डीएनए का, मतलब ये तो सेम क्रोमैटिन है ना, सेम क्रोमैटिन है, पर वो क्या हुआ, वो ऐसे पहले ऐसे फैल के बैठा था, अब वो एकदम ऐसा टेंशन एकदम ऐसे सुकड़ के सेल के अंदर है ना, ऐसे दब दब के सब ऐसे दब दब के सारे बीट्स, है ना। तो जब ऐसा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस्ड डीएनए है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। किससे बना है? डीएनए प्लस प्रोटीन, है ना। क्रोमोसोम बना है डीएनए प्लस प्रोटीन। हालांकि क्रोमैटिन भी डीएनए प्लस प्रोटीन से बना है,
पर क्रोमैटिन के पास सिर्फ हिस्टोन होता है ना, सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। पर जब हम लोग क्रोमोसोम बनाते हैं तो खूब 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 सारे प्रोटीन्स आ जाते हैं साथ में, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं प्लस थोड़े थोड़े नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी आते हैं, ओके। तो इफ समबडी आस्क्स यू कि क्या है क्रोमोसोम, तो हम लोग बोलेंगे यार क्रोमोसोम कुछ नहीं है, डीएनए ही है। पर डीएनए एकदम कंडेंस हो गया, ऐसे सिकुड़ गया, ठीक है। कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज हिस्टोन, सॉरी इज क्रोमोसोम, ऑलराइट। और और किससे बनाएंगे, ये बनाए डीएनए और प्रोटीन से, है ना। और सेल ऐसी हरकत कब करता है, तब करता है जब सेल को डिवाइड होना है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सारे बच्चों को देना है अपना पूरा का पूरा डीएनए, है ना। तो सेल ऐसे बन जाती है, ठीक है, बढ़िया। और अपनी अपनी सेल्स ना, उनको जब डिवाइड होना होता है तो उन लोग ऐसे डीएनए को बांध रहे हैं, तो उनको पता है टोटल 46 लकड़ी के अराउंड बांधना पड़ता है, ठीक है। तो अपनी बॉडी की कोई भी सेल जब डिवाइड करेगी तो बनाएगी 46 धागे गिट्टी या फिर 46 सुंदर सुंदर बटरफ्लाई, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। हमारी बॉडी में होते हैं 46 क्रोमोसोम। पर यदि कोई भी नॉर्मल सेल को तुम उठाओगे ना, जो डिवाइड नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब मैं यदि मान लो अभी मैं बोलूँ कि अपने गाल का एक सेल निकाल के दे मेरे को या मैं ऐसे करूँ तुम लोग को कि ये अंदर से सेल निकाल के ले, ठीक है। या फिर तुम लोग की बॉडी में कट मार के सेल निकाल लूँ मैं, ठीक है, नहीं काटूंगी मैं बट इफ लेट्स से आई एम टेकिंग अ सेल फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, मोर ऑफ्टन देन नॉट, वो सेल ना ऐसा फॉर्म में होगा, क्रोमैटिन के फॉर्म में होगा, रिलैक्स एकदम चिल चिल पड़ा है डीएनए, ठीक है, रिलैक्स डीएनए। ये जो क्रोमोसोम वाला फॉर्म है ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे, ओके। तो हमारा 99.999% ऑफ द सेल्स विल हैव डीएनए इन दिस स्टेज, ठीक है, क्रोमैटिन। इसमें सिर्फ जब सेल को कुछ तूफानी करना है, क्या तूफानी करना है, बच्चे बनाने हैं सिर्फ, तब वो क्रोमोसोम के फॉर्म में रखेगा अपने डीएनए को, ठीक है, बढ़िया। तो अच्छा, और भाई एक और टर्म आ गया, क्या, जीन। जीन क्या है यार देखो मैं तुमको एक कहानी बताती हूँ। अपना जो डीएनए है ना, खूब लंबा है डीएनए, खूब लंबा। हमने देखा कि इतनी सी सेल में 5 फीट इतना लंबा डीएनए। पर पता है एक बहुत फनी बात, कि हमारा जो इतना लंबा डीएनए है ना, उसमें से सिर्फ 2% डीएनए जो असल में काम का होता है। मजाक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 2% डीएनए हमारा काम का होता है, ठीक है। और वो सेगमेंट डीएनए का जो कुछ काम कर रहा होता है, जो फंक्शनल होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं जीन, ठीक है। मतलब कि मान लो ये बहुत लंबा डीएनए है, ठीक है, इसमें से इतना पोर्शन जो है ना, इतना हिस्सा जो है, ये ना एक प्रोटीन बनाता है। ये हिस्सा ऑर्डर देता है एक प्रोटीन बनाने का, ठीक है। और इस प्रोटीन का नाम है, मान लो ये प्रोटीन है जो ना तुम लोग के स्किन का कलर डिटरमाइन करेगी, ठीक है। असल में ये सही एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि बहुत सी चीज़ कंट्रोल करती है, बट एनीवे लेट्स जस्ट कंसिडर कि ये एक ऐसी प्रोटीन बना रही है जो अपनी पूरी स्किन कलर को डिटरमाइन कर रही है, ठीक है। तो ये हो गई एक जीन, ठीक है, ये क्या हो गया, ये जीन नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर ये जो पोर्शन है ना, ये कुछ नहीं कर रहा होगा, ये बस पूरे टाइम अपनी बॉडी में ना ऐसा पड़ा रहेगा, ये जीन नहीं है, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पे एक और प्रोटीन आ गए, ठीक है। और ये प्रोटीन क्या है, ये आई कलर वाला ये डीएनए का सेगमेंट एक आई कलर वाली प्रोटीन बना रही है, ठीक है। तो ये भी जीन हो गया, ठीक है। डीएनए का कोई भी हिस्सा जो कुछ काम कर रहा है, जैसे कि प्रोटीन बना रहा है या फिर थोड़े एक दो और फंक्शन होता है, बट डीएनए का कोई ऐसा फंक्शन, ऐसा सेगमेंट जो काम का है, फंक्शनल है, उसको हम लोग बोलते हैं जीन, ठीक है। और बाकी का पूरा है कचरा, ठीक है। कचरा मतलब इसको हम लोग बोलते हैं जंक डीएनए, ठीक है। कचरा, सब कुछ कचरा, सिर्फ 2% है काम का, जिसको हम लोग बोलेंगे जीन, ओके। तुम लोग को पता है एक और बात, हम लोग की बॉडी में जो टोटल डीएनए है ना, उसका 8% ऑफ द टोटल डीएनए दैट वी हैव इज फ्रॉम वायरसेस। ये वायरसेस की देन है, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनको जिस जिस वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तुम लोग को अभी शायद पता नहीं होगा, पर वायरसेस ना जब भी इन्फेक्ट करती है ना, तो उनमें से कुछ वायरसेस अपने डीएनए को हमारे डीएनए में चिपका देती हैं, पेस्ट कर देती हैं, ठीक है। तो ताकि हम वायरस के काम का प्रोटीन बनाएं, वायरस के बच्चे बनाने में मदद करें। तो ऐसी वायरसेस का डीएनए भी तुम्हारे सेल्स में है, मतलब तुम्हारे तुम्हारे रगों में वायरस का खून दौड़ रहा है हम सब के रगों में। तो 8% अपना
वायरस का होता है नहीं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये याद रखना है कि जीन क्या होता है। जीन क्या होता है? कुछ नहीं, एक फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। और बस इतना ही है बुक में, आई गेस। तो इससे आगे अपन को जाने की जरूरत नहीं है, बस हमने समझा दिया, हमारा काम था समझाना, है कि नहीं। तो आई होप कि इसके बाद, ओ माय गॉड, आई होप कि इसके बाद बिल्कुल भी अपन को कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है। क्रोमैटिन क्या है? कुछ नहीं है, रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ऐसा ऐसा फॉर्म जिसमें डीएनए नॉर्मली रहता है। फिर जब भी सेल को करना है सेल डिवीजन, तो वो हो जाएगा कंडेंस, है ना। कंडेंस जब हो जाता है तो बना लेता है क्रोमोसोम, है ना। क्रोमैटिन, क्रोमोसोम। ओके। जीन क्या है? जीन डीएनए का वो हिस्सा जो कि कोई काम कर रहा है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन। ऑलराइट। तो आई होप सब कुछ क्लियर है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।